वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मर्चेंट वेनिस के ऊपर। मर्चेंट वेनिस मतलब एक विलियम शेक्सपियर का एक फेमस ड्रामा है जो मैं आपका समरी करने वाला हूँ। 3-4 मिनट समरी करने वाला हूँ, ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमें जो फर्स्ट एक्ट है उसमें हमें सिखाया बोलता हूँ, जो दिखाई जाता है कि जो एंटोनियो है वो सबसे दुखी होता है। दुखी क्यों होता है पता नहीं, फिर भी दुखी होता है कि आई थिंक उसको अपना चिंता रहता है, फिर शिव का चिंता रहता है। वो कभी किसी को डिस्कस नहीं कर सकता। पर उसका एक छपरी दोस्त भी था। छपरी दोस्त माने मतलब उसका जो दोस्त था वो पैसा बहुत उड़ाता था, मतलब वो अपना पैसा जहाँ था वो उड़ा देता था, तो उसको हम छपरी बोलते हैं इसके लिए। तो उसका जो छपरी दोस्त था बेसानियो, तो बेसानियो उसका नाम था, वो एक लड़की से प्यार करता था और लड़की भी उसको प्यार करती थी। मतलब वो दोनों ऐसा कभी मिले थे एक बार, पर इतना ज़्यादा नहीं मिले थे कि उसको ठीक से जान सके। फिर भी बोलते हैं कि भाई मुझे पैसा चाहिए ताकि मैं बेलमोंट जा सकूँ। बेलमोंट अभी ये कहाँ पर है? ये है वेनिस में। वेनिस में ये लोग एंटोनियो बेसानियो वेनिस में है और यहाँ पर बेसानियो बोल रहा है कि भाई मुझे पैसा चाहिए ताकि मैं बेलमोंट जा सकूँ। तो एंटोनियो बोलते हैं कि भाई मेरे पास कोई पैसा नहीं है अभी, तो तुम एक काम करो, तुम किसी के पास भी चले जाओ, पैसा मांग लो, मेरे नाम में तुम पैसा किसी को भी मांग सकते हो। तो भाई ये बेसानियो अलग ही छापरीगिरी करके किसके पास जाता है? एंटोनियो का सबसे बड़ा दुश्मन हमारे सालक बाबू के पास। और सालक बाबू के पास इतना अच्छा चांस मिला है एंटोनियो को मारने का। यहाँ एक्चुअली यहाँ यह होता है कि जो क्या बोलते हैं, जो साइलक होता है वो साइलक होता है कि वो एक जीव होता है। और उस समय जीव और क्रिश्चियन, मतलब यहाँ पे एंटोनियो बेसानियो ग्रेसियानो लोरेंजो, यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर हैं, मतलब उनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। वो सबको यहाँ पर क्रिश्चियन होते हैं और उस समय क्रिश्चियन और क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन और क्या बोलते हैं उसको, क्रिश्चियन और ज्यूस के बीच बहुत सारा झगड़ालू माहौल रहता था उस समय। इसीलिए उस समय वो डिस्कस नहीं कर रहे थे दोनों, मतलब मारने का मौका मिल रहा था। तो यहाँ पर क्या किया कि बेसानियो उसी के पास गया और पूछा, भाई मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? तो वो बोला कि अच्छा मैं तुम्हें दूंगा, बिना इंटरेस्ट में दूंगा, पर पर मैं एंटोनियो के 1 पाउंड फ्लैश लूँगा। तभी बेसानियो डर जाता है कि बाप रे, एंटोनियो को अपना 1 पाउंड फ्लैश देना पड़ेगा ऐसा अगर नहीं दिया तो। पर हमारा क्या बोले, हमारा क्या एंटोनियो भाई खतरनाक खिलाड़ी है। वो बोले कि हाँ क्या हो जाएगा, हमें तो ऐसे भी हमारा बिजनेस है, सब कुछ है भाई, हम बहुत अमीर हैं, गैस बहुत अमीर हैं, तो वो बहुत अमीर के चक्कर में दे देता है। तो गैस तो अभी आप दूसरे सीन चलते हैं कि यहाँ पर बेलमोंट में पोर्शा का सीन चल रहा है। जो पोर्शा का जो है वो है कि पोर्शा को ना 3 कास्केट पोर्शा का कास्केट सिस्टम है। उसके पापा जो भी स्वर्गवास चले गए हैं, उनके पापा बोल के गए थे कि जब मेरी बेटी का जो शादी होगा इसी कास्केट सिस्टम से होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसी कास्केट सिस्टम से उसको शादी कराने वाले हैं। तो इसी कास्केट सिस्टम में 2 लोग आते हैं, दोनों के दोनों फेल हो जाते हैं। पर तीसरे टाइम हमारा बेलमोंट का गुंडा बेसानियो आता है, उसको जीत लेता है। मतलब यहाँ पर बेसानियो उसको जीत लेता है। पर गैस यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि एंटोनियो का जो शिप था, जो उसका बिजनेस था, किस मर्चेंट का जो बिजनेस था, वो डूब जाता है, वो बैंकरप्ट हो जाता है। इसीलिए अभी वो पैसा दे नहीं सकता साइलॉक को। तो साइलॉक क्या करता है, अरे बेटी छोड़, अब तो तुझे देना पड़ेगा 1 पाउंड फ्लैश। तो ऐसा बोल के उसको अब जेल में डाल देता है और कोर्ट रूम में उसको बुलाता है। तो कोर्ट रूम में आते हैं, बेसानियो भी वापस आता है अपने प्यार भरे, वो पहले ही शादी दिन वापस आया था। पर ट्विस्ट यहाँ ये है कि जो यहाँ पर जो हमारे पोर्शिया है भाई, वो बहुत चतुर, चंचल और कहीं बोले अलग ही किस्म की औरत है। वो भाई यहाँ पर लॉयर बन के आती है और एंटोनियो को बचा लेती है। तो बचा लेने के बाद उसको रिंग मांगती है। किसको रिंग मांगती है? बेसानियो को रिंग मांगती है। तो बेसानियो को रिंग मांगती है क्योंकि देखो यहाँ पर रिंग का इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि रिंग का इंपॉर्टेंस ये है कि जिस समय पोर्शिया और बेसानियो को शादी हुआ कि नहीं, उस समय पोर्शिया ने बेसानियो को एक रिंग दिया था। बोला था कि अगर तुम इस रिंग को खो देते हो तो उस दिन तुम सोच लेना कि उस दिन से मैं तुम्हारी नहीं हुई। और यहाँ पर पोर्शिया जानबूझ के उसको मांगती है ताकि उसको थर्टीस कर सके, सब मज़े ले सके, इसीलिए उसको मांगती है। और देवी देता उसका बात सुन के, एंटोनियो की बात सुन के, तो देने के बाद
देने के बाद होता ये है कि सब कुछ चले जाता है अपने घर, और यहाँ पर आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि थोड़ा सा लड़ाई बड़े होता है, थोड़ा सा एक्टिंग करते हैं बड़े, एक्टिंग के बाद सा पोर्शिया एक्टिंग करते थोड़ा सा तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मुझे ये नहीं करते। और यहाँ पर वैसे यहाँ पर लॉरेंस और जेसिका भी है, जिसकी वजह से ज़्यादा गुस्सा आया था शाइलॉक को। मैं सोच रहा हूँ एक ना पूरा एक बार पूरा प्ले पढ़ूंगा गैस, 1-2 हफ्ते के बाद पूरा प्ले शुरू होने वाला है, शाइलॉक सॉरी शेक्सपियर प्ले शुरू होने वाला है, तो उस समय मैं सब डिस्कस करूँगा आपके साथ। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज द बॉय signing off for the day. Goodbye. Bye. See ya.